मोबाइल मार्केट में भी जब आते हैं कस्टमर तो वो ज़्यादा कौन सी प्राइस टैग में मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं। प्लस उसमें प्रॉफिट मार्जिन उनका ज़्यादा है तो वो उसको प्रेफर करते हैं। मार्केट में बहुत से शॉपकीपर मोबाइल को रीपैक भी करते हैं। ये बहुत कम होता है ऐसे, ज़्यादातर तो वो ओरिजिनल कंपनी पैकिंग में ही सेट होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए गिव अवे भी लेके आया हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग गिव अवे है टेक्नो की तरफ से। ये है टेक्नो पूवा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद तलहा और आप देख रहे हैं द फोन वर्ल्ड। जी दोस्तों, आज मैं आया हूँ इजहार भाई की मोबाइल शॉप पर, जो इस शॉप के ऑनर हैं और होलसेल डीलर भी हैं। तो दोस्तों आज हम इनसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल करने वाले हैं जिससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए गिव अवे भी लेके आया हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग गिव अवे है टेक्नो की तरफ से। ये है टेक्नो पूवा। तो मैं इस स्मार्टफोन का गिव अवे करने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का तरीका ये है कि आपने मेरी इस वीडियो के नीचे अच्छा सा कमेंट करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं जब भी इस गिव अवे का विनर अनाउंस करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। और दोस्तों इसके नीचे अच्छा सा कमेंट करें और चैनल को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह 1 महीने बाद मैं इसका गिव अवे करूँगा, तो रैंडम कमेंट के थ्रू मैं इसका गिव अवे विनर चुनूंगा। तो जिसका बंदे का नाम आएगा तो ये टेक्नो पूवा उस बंदे को चला जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और दोस्तों आज मैं ज़ार भाई से पूछने वाला हूं कि इस मार्केट में कौन से ब्रांड के मोबाइल ज़्यादा सेल हो रहे हैं, कस्टमर कौन सी प्राइस टैग में ज़्यादा मोबाइल फ़ोन खरीदता है, और इस मार्केट में लोगों के साथ धोखा फ्रॉड कैसे होता है, मोबाइल की पैकिंग की जाती है या नहीं की जाती, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल करेंगे हम इजहार भाई से। अस्सलाम वालेकुम इजहार भाई, कैसे हैं आप? हम तरह भाई क्या लेते शुक्र अल्हम- अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और सुनाएं कैसा चल रहा है कारोबार आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो इजहार भाई आप मुझे ये बताएं कि इस मार्केट में कौन से ब्रांड के मोबाइल जो ज़्यादा सेल हो रहे हैं, कौन सा ब्रांड ज़्यादा सेल हो रहा है यानी। जो मौजूदा दिन है इसमें हवावे, वीवो, सैमसंग, ओप्पो, ये मॉडल जो हैं वो इन ब्रांड के सेट जो है ज़्यादा सेल हो रहे हैं। अच्छा, और इजहार भाई आप मुझे ये बताएं कि कस्टमर जब आपकी शॉप पे आता है या मोबाइल मार्केट में भी जब आते हैं कस्टमर, तो वो ज़्यादा कौन सी प्राइस टैग में मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं? असल में जो हर बंदे की अपनी वो रेंज होती है, ठीक है, लेकिन मौजूदा दिनों में वीवो के और ओप्पो के सेट जो है ना वो ज़्यादा हर बंदे की रेंज में आ रहे हैं। यानी कि कौन सा प्राइस टैग, 20, 30 हज़ार, 40 हज़ार, ज़्यादा कस्टमर कौन सी प्राइस टैग पे ज़्यादा आते लोगों की जो है वो 25 से 30 के दरमियान जो है ना वो ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं इस रेंज में सेट लेने हैं? अच्छा सही। और इजहार भाई आप ये बताएं कि जब कस्टमर आपके पास आता है, कई कस्टमर ऐसे भी होते हैं, किसी को परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए होगी, कोई डिज़ाइन अच्छा मांगता है, किसी को कैमरास क्वालिटी अच्छी चाहिए होती है, तो मैक्सिमम जो कस्टमर आता है वो इन तीनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ की डिमांड ज़्यादा करता है आपसे? असल में हर कस्टमर की डिफरेंट डिमांड होती हैं, लेकिन आजकल जो मौजूदा दौर में ज़्यादातर जो यंगस्टर हैं वो गेम पबजी की वजह से या और गेम्स जो आई हुई हैं आजकल, वो उनकी वजह से उसकी मतलब जो चिपसेट अच्छी लगी हो, उसकी रैम रोम अच्छी हो, ठीक है, उस जिस ब्रांड में जिस तरह अभी MI वगैरह के फ़ोन आए हैं, ठीक है, कम प्राइस में उनमें उनकी चिपसेट वगैरह अच्छी लगी हुई है, उनके प्रोसेसर और रैम रोम अच्छी हैं, तो वो मतलब गेमिंग एज ए जो अच्छा, गेम खेलने गेमिंग के वाले लिहाज से वो वो अच्छी फ़ोन खरीद। बेहतर जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यानी कि तो ऐसे ज़्यादातर। जो बाद लोगों को कैमरा और के लिए चाहिए तो वो ज़्यादा ओप्पो और वीवो को लाइक करते हैं, सही डिफरेंट लोग। सही सही सही। अच्छा इजहार भाई आप ये बताएं कि मैक्सिमम कस्टमर ऐसा भी आता होगा, यानी बहुत से लोग आते हैं जिनको नहीं पता होता कि मोबाइल फ़ोन में कितनी रैम और रोम लेनी चाहिए, चिपसेट कैसा होना चाहिए, जो शॉपकीपर को आगे बोलते हैं कि हमें कोई अच्छा स्मार्टफोन दे दें। तो ऐसा भी होता है कि शॉपकीपर के पास ऐसे भी स्मार्टफोन हो जिनकी डिमांड कम हो या जो सेल ना हो रहे हों, तो वो कस्टमर को ये कहकर बोल दे कि ये अच्छा मोबाइल है, आप इसको बाय कर लें। तो ऐसा भी कस्टमर्स के साथ किया जाता है, शॉप वाले करते हैं? हाँ, इस तरह भी होता है, क्योंकि जो जो भी रिटेलर है उसके पास जो स्टॉक ज़्यादा पड़ा हुआ होता है और जिसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा तर लोग इस पे तवज्जो उनकी होती है कि वो जो सामान उनके पास ज़्यादा पड़ा हुआ है और प्लस उसमें प्रॉफिट मार्जिन उनका ज़्यादा है, तो वो उसको प्रेफर करते हैं। लेकिन कस्टमर को चाहिए कि वो पहले वो उसके रिव्यू वगैरह वो नेट पे उसकी सर्च करके या उसको मतलब जो बेहतर अपना वो आप जहन इस्तेमाल करें कि क्योंकि वो उस पे दुकानदार तो अपनी बचत देखता है, उस जिसमें उसको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो या उसके पास स्टॉक ज़्यादा हो तो वही वो सेल करेगा। बिल्कुल जी। देखा, आप जब भी स्मार्टफ़ोन लेने आएँ तो कम से कम पहले उनके रिव्यूज़ देख लिया करें कि आपको कौन सा स्मार्टफ़ोन बाय करना चाहिए। अगर आप गेमर्स हैं तो गेमिंग स्मार्टफ़ोन्स के बारे में देख लें, पता कर लें कि कौन सा गेमिंग स्मार्टफ़ोन अच्छा है। क्योंकि मार्केट में तो अक्सर ऐसा होता है कि आप अगर शॉपकीपर्स पे छोड़ेंगे कि वो आपको अच्छा मोबाइल फ़ोन दें, तो आपके साथ धोखा फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।
अच्छा इज़हार भाई, अब आप हमें ये बताएं कि आजकल मार्केट में कौन सा ब्रांड अच्छा जा रहा है, यानी कि किसकी रीसेल अच्छी है, कि कस्टमर अगर उस ब्रांड का स्मार्टफोन बाय करता है, अगर वो 2-3 महीने यूज़ भी करता है, तो जब वो उसको रीसेल करे तो उसको उस फ़ोन पर कम से कम लॉस आना चाहिए। ये मौजूदा दौर में ओप्पो की पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, वीवो की अच्छी है, सैमसंग की अच्छी है। ये तीनों ब्रांड जो है वो रीसेल वैल्यू उनकी ज़्यादा अच्छी है, और मौजूदा लिहाज से कैमरेज वगैरह और रीसेल और क्वालिटी भी इनकी ज़्यादा अच्छी है। और इज़हार भाई, ये जो कस्टमर यानी 2-3 महीने में मोबाइल इस्तेमाल करता है, अगर एक मोबाइल 30,000 रुपये का है, तो 2-3 महीने बाद अगर वो सेल करना चाहता है तो उसके ऊपर मैक्सिमम लॉस उसे कितना आता है? प्राइस के हिसाब से ही जो सेट की डिमांड बढ़ रही हो तो उसके ऊपर इतना कम लॉस होगा। तो ठीक है। बाद नए न्यू मॉडल कोई आ जाते हैं तो वो मॉडल की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, तो उसी हिसाब से मार्केट के हिसाब से मार्केट किस तरफ जा रही है। अच्छा, तो देखिए व्यूवर्स, आप वो वाला स्मार्टफोन लें जो आपको आगे फ़ायदा दे, यानी कि जिसकी मार्केट होनी चाहिए। ऐसा स्मार्टफोन बाय ना करें जिसकी मार्केट ना हो, तो जब आप उसको रीसेल भी करेंगे, महीने बाद ही सेल कर देते हैं, तो उस पर आपको रीसेल पेमेंट अच्छी नहीं मिलेगी। तो हमेशा वो स्मार्टफोन बाय करें जो मार्केट में चल रहा है, जिसका आगे 2-3 महीने तक क्रेज़ रहेगा, तो उस पे अगर सेल भी करते हैं तो आपको रीसेल पेमेंट अच्छी देखने को मिलेगी। और दोस्तों, अब हम इज़हार भाई से जानते हैं कि मार्केट में बहुत से शॉपकीपर मोबाइल को रीपैक भी करते हैं, और अब इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा होता है कि नहीं होता। ये बहुत कम होता है ऐसे, ज़्यादातर तो वो ओरिजिनल कंपनी पैकिंग में ही सेट होते हैं, लेकिन बाद दफ़ा इस तरह होता है कि कोई टारगेट्स या किसी वजह से वो दुकानदार सेट को एक्टिव करके रीपैक कर देते हैं, ठीक है, और उसको सेल करते हैं। या फिर इस तरह होता है कि पास यूज्ड वाले जो दुकानदार होते हैं वो उनके पास अच्छी कंडीशन में सेट आ गया जाता है और बॉक्स होता है उसमें, और मतलब बॉक्स कम अच्छी कंडीशन में हो तो वो उसको रीपैक करके भी सेल करते हैं। लेकिन ये मार्केट में वही एक दो चार बंदे ऐसे होते हैं, ज़्यादा नहीं, अक्सरियत ऐसी नहीं होती। आप जब भी मोबाइल लें कोई ऐसी ब्रांड शॉप पे जाएं जो कंपनी आउटलेट हो, तो उसमें आपको धोखा नहीं होगा। वहाँ कंपनी के नुमाइंदे होते हैं, वो आपको उसमें वो ऐसा कोई चांस नहीं होता कि वो उसको रीपैक चीज़ मिलेगी। तो व्यूवर्स, आप जब भी स्मार्टफोन लें तो अच्छी शॉप से लें, उनसे लें जो होलसेल डीलर हैं, या ब्रांडेड शॉप पे जाएं जहाँ पे ब्रांड्स की शॉप अक्सर ओप्पो वीवो की होती हैं सिटीज़ में, और जिन सिटीज़ में नहीं होती, तो जो लोग यूज़ मोबाइल का काम करते हैं तो उनसे मोबाइल लेने में इजतनाब किया करें। क्योंकि अगर उनके पास, जैसे कि ज़ार भाई ने कहा कि कुछ अच्छी कंडीशन में सेल आ जाता है, तो वो उसको रीपैक कर देते हैं, फिर रीपैक करके सेल करते हैं। और ज़ार भाई, ये बताएं कि कंपनी टारगेट देती होती है होलसेल डीलर्स को? होता है, टारगेट्स होते हैं तो बस अचीव हो जाते हैं। डीलर वही टारगेट साइन करता है जिसमें उस वो इजीली अचीव कर सके, और वो इस मार्केट में उस ब्रांड की जो है ना, वो जो उन मॉडल की और उस ब्रांड की सेल ज़्यादा हो रही हो, ठीक है। अच्छा, ये हमें खुद जो होलसेल डीलर होते हैं उन्हें खुद कंपनी के साथ साइन करना पड़ता है? कंपनी उनको बताती नहीं है कि आपने ये सेल करने हैं, बल्कि ये उनके खुद तक होता है कि उनसे पूछा जाता है आप कर सकते हैं नहीं कर सकते? नहीं, कंपनी तक भी होता है, और कुछ डीलर के मामलात जो कंपनी के पास स्टॉक ज़्यादा हो उसमें होता है जिन दिनों में, या फिर जो मार्केट में जो चीज़ जो सेल कम हो रही हो जिन मॉडलों की, उनको कंपनी उसमें टारगेट दे के और कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन दे के वो उसको निकालने की कोशिश करती है। और दोस्तों, अब हम इज़हार भाई से पता करते हैं कि इज़हार भाई, ये जो रीपैक मोबाइल होते हैं जिसको डीलर एक्टिवेट कर देते हैं, तो ये एक्टिवेट करके यूज़ वगैरह तो नहीं करते, एक्टिवेट करके रीपैक कर देते हैं, इस पर हमें कुछ इशू देखने को तो नहीं मिलता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं होती। जो रीपैक बाद सेट होते हैं रीपैक करते हैं, वो जो यूज्ड वाले होते हैं या वो यूज सेट को रीपैक करते हैं। दो तरह के यूज रीपैक सेट होते हैं, ठीक है। वो सेट तो वो तो बहुत ही मतलब आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है, किसी ने यूज़ भी किया हो, प्लस उसमें कोई मसला हो, उस वजह से भी वो कस्टमर ने सेल किया हो, दूसरे तीसरे दिन सेल कर दिया या 10वें दिन सेल कर दिया, अच्छी कंडीशन थी, और उसने दुकानदार ने उसको रीपैक कर दिया, ठीक है। वो सेट जो है वो ज़्यादातर यूज्ड वाले इस काम में मुलवस होते हैं। लेकिन जो रिटेलर या डीलर वो रीपैक करते हैं, वो उनको टारगेट एक्टिव सेट करने होते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। वो बहुत कम आपको सेट ऐसे मिलते हैं जो कि किसी टारगेट की वजह से वो एक्टिव करके उनको रीपैक किया गया होता है। उनका तो कोई मसला नहीं होता, वो सिर्फ एक वो अपनी एक्टिवेशन शो करने के लिए सेल को, मतलब है कि कंपनी को वो अपनी एक्टिवेशन
ज़्यादा करने के लिए उनको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है। तो इज़हार भाई उससे ये इशू भी तो आता है कि जब हम सेल वो शॉप वाला एक्टिवेट कर देता है तो इससे उसकी वारंटी स्टार्ट हो जाती है सेल हाँ, की। ये है कि वो जो एक्टिवेट सेट है उनकी जिस दिन वो एक्टिव हुआ है वो 15 दिन बाद सेल हुआ है तो उसकी वारंटी 15 दिन कम हो मतलब कम जाएगी। हो जाएगी। ठीक है, ये होता है इसका। और ऐसा भी होता है कि जिस तरह बहुत से लोग किसी को पैसे ज़रूरत वगैरह हों, जिस तरह आजकल बहुत से शॉप्स वाले ऐसा भी करते हैं, मोबाइल फ़ोन किस्तों पे दे देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, वो मोबाइल फ़ोन किस्तों पे ले लेते हैं और आगे किसी शॉप वाले को बेच देते हैं। तो ऐसे मोबाइल फ़ोन्स को भी रिपैक किया जाता है शॉप वाला उनसे हाँ, परचेज़ करके। ऐसा बहुत कम होता है। इस तरह बहुत कम लोग होते हैं कि वो परचेज़ करते हैं। लेकिन आप जब भी सेट लें किसी जो कंपनी का आउटलेट हो, ठीक है, अच्छी शॉप हो और एरिए में उसका एक नाम हो या तो उससे लें। ठीक है, आप जब भी ऐसी कोई जो मार्केट में नया नया बंदा आया हो तो वो ऐसा काम कर सकता है। जो एक या आप कंपनी जो हॉटलाइन होती है कंपनी की, सैमसंग की हैं, हवावे की हैं, उस पे कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। मैं जिस तरह हरीपुर में अभी आप मोबाइल लेना चाहते हैं तो आप कंपनी को कॉल करें, मैं हरीपुर से सिटी में हूँ और मोबाइल लेना चाहता हूँ, तो वो आपको वो कंपनी आउटलेट जो उनका होगा उसका आपको वो उसकी उसका नाम बताएंगे। आप वहाँ के जाकर ले सकते हैं और उसमें आपको कोई मसला परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मसला आता भी है उसमें कोई अगर तो वो कंपनी उसकी जिम्मेदार होती है, 1 ईयर वारंटी होती है, PTA अप्रूव होते हैं, टैक्स पे कंप्लीट, उसमें कोई मसला नहीं होता। अच्छा, तो इज़हार भाई ये बताएं, ये जो कंपनी मोबाइल फ़ोन कोई भी नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च करती है तो ये मैक्सिमम कितने अरसे तक बाद आना बंद हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम कितने अरसे तक ये आपको मिलता रहता है, उसके बाद फिर ये कंपनी इसको डिसकंटिन्यू कर देती है? असल में बात मॉडल जो अच्छे कंपनी का नाम बना लेते हैं तो उनको फिर कंपनी बंद नहीं करती। बाद कुछ सेट में मतलब फॉल्ट आना शुरू हो जाए या उसकी फिर वो प्रोडक्शन बंद कर देती है, या उसने नया मॉडल पीछे उसकी पाइपलाइन में हो कोई तो वो उसको क्लोज करके नया मॉडल ले आती है। ठीक है, तो तो जिससे कंपनी का नाम बन रहा हो तो वो उसको उसकी प्रोडक्शन जारी रखती है, या उसकी उसके पास स्पेयर पार्ट्स या जिस तरह भी उसकी उनकी असेंबलिंग हो रही हो तो वो उसी हिसाब से वो चलती है। तो अच्छा इज़हार भाई, ये जो अब जैसे कि अब रेडमी नोट 9 सीरीज़ है, अभी इन उम्मीद है रेडमी नोट 10 सीरीज़ भी मार्च में आ जाए। तो जब ये रेडमी नोट 10 सीरीज़ आएगी तो शामी बहुत सारे अपने स्मार्टफोन को डिसकंटिन्यू कर देता है। तो अगर उसके बाद बहुत से जो शॉपकीपर्स होते हैं उनके पास वो स्मार्टफोन पैक्ड पड़े होते हैं, तो उनमें भी चांसेस होते हैं कि थोड़ा सा हमारे साथ धोखा फ्रॉड होने के, या उन्होंने रीपैक किए होते हैं, या उसके बाद हमें कैसे मिल जाते हैं। अगर कंपनी ने एक चीज़ डिसकंटिन्यू कर दी है तो शॉप वालों के पास क्या स्टॉक पड़ा होता है, तो आखिर। हाँ, वो कंपनी तो डिसकंटिन्यू कर देती है, लेकिन स्टॉक को डीलर ने ख़रीदा होता है, किसी को मार्केट में पड़ा होता है, अगर रिटेलर के पास पड़ा हुआ होता है तो वो जब तक सेल नहीं होता उसमें लाजमी नहीं है कि वो रीपैक हो, वो पिन पैक होते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप उसको देखभाल के लें, उसकी पैकिंग की आपको थोड़ी सी खोज लगानी चाहिए कि ये जब आप ले रहे हो रीपैक तो नहीं हुआ, वो उसकी सील वगैरह कटी हुई तो नहीं है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। न्यू मॉडल आता है तो वो लाजमी क्लोज करते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक वो ओल्ड स्टॉक मार्केट में पुराने मॉडल रहते हैं, लेकिन वो भी ख़त्म हो जाते हैं। उनकी बात का तो वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, प्राइस से वो मतलब उसमें डिमांड अच्छी हो तो वो अच्छी प्राइस में बिकता रहता है। बाद दफ़ा वो स्टॉक उनका जो है वो मतलब है वो रुक जाता है, ये भी हो सकता है। अच्छा इज़हार भाई, अब आप हमें ये बताएं कि ये जो डिस्काउंट दिया जाता है स्मार्टफोन्स पर, ये हर मोबाइल पर दिया जाता है, या कई ब्रांड्स अपने आपको किसी ब्रांड्स के स्मार्टफोन पर मार्जिन देता है तो आप तब आगे से डिस्काउंट देते हैं, या हर ब्रांड की तरफ से कुछ ना कुछ डिस्काउंट आता है? नहीं, बात का इस तरह होता है कि कंपनी कोई जो स्टॉक रुका हुआ होता है उस पर ऑफ़र लगाती है तो वो कस्टमर तक मुंतकिल हो जाते हैं। ठीक है, तो हर मॉडल पे नहीं होता, बाद मॉडलों पे होता है, बाद जो कंपनी की तरफ से आए तो वो आगे ट्रांसफ़र होता है, वैसे नहीं होता। नहीं, ये जिस तरह हम अक्सर स्मार्टफोन लेने जाएं ना तो बहुत सी जगहों पे हमें 2000, 1500, 1000, 3000 तक डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, असल में वो या तो वो इस तरह ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अगर मार्केट में किसी जगह, तो वो फिर कोई ना कोई उसमें दो नंबरी भी होती है। ठीक है, अगर अच्छा। 30,000 का सेट है तो आपको 25 में या 22,000 में मिल रहा है तो वो दो नंबरी हो सकती है। वैसे मार्जिन इतना नहीं होता, 2-3 हज़ार से ज़्यादा मार्जिन नहीं होता। वो कस्टमर को अगर डीलर या रिटेलर छोड़ रहा है तो वो 1-2 हज़ार छोड़ेगा, 3,000 छोड़ेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं। हाँ, आपके 1 लाख का फ़ोन है तो उसमें हो सकता है 5% के हिसाब से होता है। लेकिन अभी आप 30,000 के सेट में अगर वो आपको 5-6-7 हज़ार छोड़ रहे हैं तो वो उसमें कोई दो नंबर हो सकता है। सही।
तो जी ये जो डिस्काउंट होता है ये आपको हर सेट पे जो 30,000 40,000 तक होते हैं 2,000 3,000 तक देखने को मिल सकता है, लेकिन जो आपको इससे ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर कर रहा हो तो आपको मोबाइल फ़ोन देखने चाहिए क्या वो रीपैक हैं या उनमें कोई इशू तो नहीं है, तो ये आपको देखना चाहिए। और हज़ार पे ये जो 1,000 2,000 का डिस्काउंट मिलता है ये हर इंसान किसी भी मोबाइल फ़ोन पर ले सकता है। हाँ, आप किसी होलसेल शॉप पे जाएँ तो वहाँ आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अच्छा तो ये जो उसमें अपनी डिस्काउंट है। सेल बढ़ाने के लिए वो डिस्काउंट पे दे देते हैं, ज़्यादा सेल करनी होती है तो उस पे वो उसी निस्बत क्योंकि सेल ज़्यादा होती है तो मार्जिन उनका बराबर हो जाता है। अच्छा यानी कि ये डिस्काउंट हमें होलसेल डीलर हैं उन्हीं से मिलता है, जो रिटेलर होते हैं उनसे होलसेल नहीं, हमें मिल रिटेलर सकता से आप तवक्को नहीं कर सकते, वो अपना मार्जिन उसने लिमिटेड स्टॉक उसने जिनको 2-4 सेट बेचने होती है तो वो उनमें से पूरा करेगा। तो एक बार डीलर होते हैं वो 50 सेट बेच कर जो रकम कमाते हैं वो रिटेलर जो है 2-3-4 सेट बेच के कमा लेते हैं, तो वो इसलिए होलसेलर से आपको ज़्यादा मार्जिन मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। अच्छा और इज़हार भाई आजकल मार्केट में कौन सा स्मार्टफोन जो सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, यानी कोई एक ऐसा स्मार्टफोन जो बजट रेंज में यानी कि 30,000 तक जो जिसकी रीसेल भी अच्छी हो और वो सेल भी हो रहा है, लोग उस स्मार्टफोन को पसंद कर रहे हैं, गेमिंग में कौन सा है? गेमिंग में तो नोट 8 आई और नोट 8 और 08 आई 08 ये फ़ोन अच्छे जा रहे हैं इन्फिनिक्स के, या पोवा टेक्नो का सेट है, ये अच्छे लोग लाइक कर रहे हैं इनको, ठीक है। उससे पहले नोट 7 था। तो दूसरा क्वालिटी के हिसाब से वीवो का Y20 है, ओप्पो का A53 है, ये मॉडल अच्छे सेल हो रहे हैं। तो अपर रेंज में जाएँ तो रीनो 5 अच्छा चल रहा है। यूनो 5 अच्छा हाँ, जाए। अच्छा जा रहा है। तो इज़हार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए और मेरे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। इंशाल्लाह मैं दोबारा भी आता रहूँगा आपकी शॉप पे और अपने व्यूवर्स के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आता रहूँगा, आपसे पता करता रहूँगा कौन से ब्रांड के स्मार्टफोन अच्छे चल रहे हैं, कौन से ब्रांड में कौन कौन सा स्मार्टफोन न्यू लॉन्च हो रहा है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें नो टाइम दिया। प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों मोबाइल मार्केट को लेके आपका क्या ओपिनियन है मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं अंदर जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आप जल्दी से इस वीडियो के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट कर लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि 1 महीने बाद मैं इसका गिव अवे विनर भी अनाउंस करूँगा। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।